जी, उस्मानिया तहरीक की पैदाइश और उसके खास रहनुमा कौन है, आप किसको मानते हैं? देखिए ऐसा है कि आज का पसमादा के रहनुमा तो बहुत से ढेर सारे हो गए हैं, लेकिन इसकी पैदाइश जो देखा जाए तो मेन जो ख़ास लोग जो थे ये अली हुसैन आसिम बिहारी साहब हैं। जब ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जो है 1905 या 1908 में पड़ गई थी, और देखा जाए तो ये 1914-15 में तो बाकायदा ये काम करने लगा था। आज के दिन में देखा जाए तो जो सबसे अली हुसैन आसिम बिहारी के वफ़ात के बाद जो है अब्दुल क़य्यूम अंसारी और उसके साथ साथ में गुलाम सरवर थे, और जिन्होंने पसमादा मूवमेंट को काफ़ी चलाया। उसके बाद अली अनवर साहब और उसके अली अनवर साहब के साथ में डॉक्टर एजाज अली हैं। और आज के डेट में तो ढेर सारे जो है पसमादा तंजीमें बन गई हैं। मैं तो उसे कहूँगा कि हुकूर मुद्दे की तरफ बहुत ढेर सारे टोपीबाज हो गए हैं। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कई हिस्से हो चुके हैं। उसी तरह मोमिन अंसार सभा है, पसमादा महाज है, मतलब सबके इन्होंने अपने अपने तंजीमें बना रखी हैं। लेकिन कोई काम कर भी रही है कि क्या रोल है? मैं आपको बता रहा हूँ ना मैं कि ये सब जो है कहीं न कहीं लगता है कि अपने आप को प्रमोशन पे लगे हुए हैं। हर आदमी नेता बना हुआ है, और जब इलेक्शन आता है तो कहीं न कहीं ये बारगेनिंग करते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता। एक ऐसी संस्था जो लखनऊ में काम करती है और दिखाने के लिए कि मैं सभी जगहों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, और बाद में मालूम हुआ कि जाके किसी बीजेपी के बड़े नेता के साथ हाथ मिला के उनको हम सपोर्ट करने की बात करते हैं। उसी तरह से अभी बिहार में अगर देखा जाए तो चुनाव होगा, उसी तरह झारखंड में जो होगा, इस तरह की तंजीमें आएंगी। और अपना कैंडिडेट खड़ा करने के बजाय, अपना नेता खड़ा करने के बजाय या बारगेन करने के बजाय जो है वो कहीं न कहीं उनसे मिली भगत से वो उनके लिए काम करते हैं। अपना पसमादा को जो एजेंडा है, देखिए जिस तरह हम देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि अशरफिया तबका के कुछ लोग नेता जो है बहुत बुरा भला कहते हैं। अशरफिया तबके को बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा कि रवायतों की सफ़ को तोड़कर आगे बढ़ो। जो तुमसे आगे हो तुमको रास्ता नहीं देंगे, तो आपको अपनी खुद स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और हमको क्या करना चाहिए ये बनाना पड़ेगा। हम जो बार बार कह रहे हैं कि कॉमन एजेंडा बनाओ, कॉमन एजेंडा के बाद जो है आप जो है उसको जो है तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, ऐसे कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, उनके पास ले जाओ। आप आबादी के तनासब से उनसे डिमांड करो। जो मेन जो आज का मुद्दा जो है कि भाई 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है और आर्टिकल 341 है, उसका 3 जिसके साथ डिस्क्रिप्शन हुआ है, मैं तो इन ओबीसी नेता या पसमादा नेताओं से ये बात कहता हूँ, कभी इन्होंने इफेक्टिव इसके लिए एजिटेशन या तहरीक चलाए नहीं। और चला भी रहे हैं तो कमरे में बैठ के चला रहे हैं, या मोबाइल या व्हाट्सएप पे चला रहे हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारे समाज में कहते हैं कि साहब इस्लाम में जो है जात पात नहीं है। तो भाई जात पात नहीं है, बिल्कुल बात सही है। हमारे किसी भी, चाहे मजहबी रहनुमा हो या समाजी रहनुमा हो या पॉलिटिकल रहनुमा हो, किसी ने भी, यहाँ तक मजहबी रहनुमाओं में भी कभी क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं कही। ये पसमादा के लोग कम से कम आपस में बेटी बोटी रोटी का रिश्ता क्यों नहीं करते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या कोई अंसारी या कुरैशी या रायनी जो अपने आप को ओबीसी में ठीक ठाक है, किसी हलाल खोर से या किसी फ़कीर से या किसी गरीब तबके से, या आगरा का अगर जो मुसलमान जो भंगी है या फतेहपुर सिकरी का भंगी है, कि उसके घर में अपनी बेटी को शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। उसी तरह बंगाल के जो शाह कम्युनिटी है उसमें कोई नहीं करेगा। ये कहते जरूर है, लेकिन खुद ये उसके पोषक हैं, पालने वाले हैं। दूसरी जो बात को कह रहे हैं, हर आदमी जो है आज के डेट पे कह रहा है कि साहब जो 1950 को ख़त्म होना चाहिए। इस डायनेमिज्म को, सोशल जो पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? मुसलमानों का जो दलित तबका है, जिसमें कि नाई धोबी मोची आता है, जो हलाल खोर आता है, ये उनको बेनिफिशियरी मिलेगा। तो कभी भी इफेक्टिव इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज देखिए कि आज 21 अगस्त है, आज देखिए कि हरिजनों ने, मतलब ये दलित, सॉरी हरिजन तो नहीं बोलेंगे, माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये तमाम जो दलित नेता है, एम्बेट्राइट्स है, उन्होंने सरकार को झुका दिया। लेटरल एंट्री जो होती है उसको झुका दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने आज तो भारत में, पूरे समूचे भारत में इसका बंद का आह्वान किया। हमारे जो पसमादा नेता हैं, चाहे पसमादा के नेता हों, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस को, अंसारी पंचायत के लोग, कुरैश के लोग, रायनी समाज के लोग हैं, मंसूरी समाज के लोग हैं, सैफी समाज के, कभी इन्होंने रोड पे आके इसके लिए कोई काम किया?
कोई काम नहीं किया। आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि जी इनको बताएं। क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? इनको पहला बात तो ये करना चाहिए कि एक कॉमन एजेंडा बनाने के बाद जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में अपनी बात रखनी चाहिए, और अगर ये लोगों ने बात नहीं मानते हैं तो अपने कैंडिडेट को आने वाले चुनाव, खास कर जो बिहार का है, उसी तरह महाराष्ट्र है, राज्य अपने झारखंड है और हरियाणा है, उसमें खुल के खड़ा करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। तमाम पूंजीवादी मुनवादी एलिमेंट अनासिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी में बैठ गए हैं, उनका खुल के अपोज करना चाहिए, जो लोग ये लोग नहीं करते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, इनको खुल के तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और खास करके SC ST से जब ये नारा लगाया जाता है कि दलित दलित एक समान, हिंदू और मुसलमान, तो जो हमारे SC ST जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हालांकि आज जो है दलित या एम्पटाइज जो नेता है वो खुल के कहने लगे, उनको चैलेंज करने लगे हैं कि इनके बीच में भी मनवाद पूंजीवाद आ गया है और इसको जो है हमको अपोज करना चाहिए। और सीटें जो है जहाँ जहाँ पर रिजर्वेशन, चाहे स्टेट लेवल पे MLAs की हो या नेशनल लेवल MPs की हो, इनको रोटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने क्या किया कि इनके बीच में भी मनवाद पूंजीवाद ला दिया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए और तमाम जो है पसमादा लीडर्स को जो है तमाम जो इलेक्शन स्टेट्स हैं उसमें जाकर उनको मीटिंग करना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए, अपनी डिमांड को रखना चाहिए। ये पसमादा, अच्छा ये भी बता दूँ आखिर में कि कहीं न कहीं हमारा जो है पसमादा जो लीडर्स से देखा जाए तो इसमें जो है बीजेपी के जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, बीजेपी का जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उसके लोग से ये इन्फ्लुएंस है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में 2 साल पहले कही थी बात कि ये पसमादा है, इनके साथ नाइंसाफी हुई है।